आवाज के साथ जय घोष की आवाज करेंगे। जय काले वीर बजरंगी, हर हर महादेव। प्रमोद नागपाल का पता क्या भाव है? कहते ना पालकी, ये हमारे 4 घर है ना, इसी की बुकिंग करते रहना। पहले तो अगले साल चाचा की इसी के घर में, फिर बाद में उधर भाई की, फिर अगला साल मेरे 2 साल बीत गए। क्या हुआ? बोलो शंकर भगवान की जय। भाव श्रद्धा विश्वास है। सन्नी तो ठीक अपनी सेवा निभा रहा है, क्योंकि रोज मिलना कागज जो आप लिखते हो वो बड़े जरूरी है इस बार, क्योंकि इनको इस यज्ञ के अंदर भी जो यज्ञ हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, और कृपा संकेत बहुत सुंदर दे रही है। ऐसा ललायत उसकी कृपा का दृश्य होगा जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग एक स्थान पर होगा, और सबकी पूजा होगी रोजाना ओम नमः शिवाय जाप के साथ। सिर्फ ओम नमः शिवाय जाप ही वहां पर होगा। 11 अरब 11 करोड़ 11 लाख 11,1111 बार ओम नमः शिवाय का जाप होगा, और 111 पंडितों के द्वारा। ये याद रखना, पंडितों ब्राह्मणों का गौरव होगा इस राष्ट्र को, एक नया देश, नया संदेश। जब एक साथ शंखनाद करेंगे, सारे वातावरण के अंदर उसकी कृपा का संदेश जाएगा। मेरे महादेव की कृपा 111 ब्राह्मणों के द्वारा उसकी कृपा से शंखनाद होगा। 11 तारीख होगी, 11:11:11 पर आरंभ होगी मेरे महादेव की लीला। और इसकी लीला का दृश्य आप ekarnal.com पर और सिटी केबल करनाल रात्रि 8 से 9, सुबह 8 से 9 पर इसकी रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। और पीस ऑफ माइंड पर जो सारे जहां में, कहते सारे जहां का मालिक साथ है ना, तो सारे जहां में वो संदेश भी देता, पीस ऑफ माइंड। उस चैनल पर 12 दिन की रिकॉर्डिंग में आपको कुछ झलके वहां पर जरूर मिले। मेरे महादेव कृपा करें, जब जहां का मालिक साथ हो तो जहां में संदेश देने वाले चैनल भी दे देता है उसकी कृपा से। उसने सोचा कि भक्त ये दूसरों को कहता है भी मेरे चैनल पर दिखाओ, मेरे पर दिखाओ, पहले तो उसने ई बना दिया, ekarnal.com पर देखना, और जोड़ दिया अपने आप ही उस रिश्ते को भी पीस ऑफ माइंड के साथ, जो ब्रह्म कुमारियों का स्नेह और उनका प्यार भी उस पालकी के साथ होगा वहां पर। और वो शिव के बारे में अपना मार्गदर्शन भी वहां पर देगी, शिव के बारे में ज्ञान भी बताएंगी, और एक कुंभकर्ण और कई झांकियां अमरनाथ गुफा होगी। जैसे आप अमरनाथ गुफा की यात्रा करके आए हो, वहां पर आपको ऐसे उसकी कृपा के दृश्य मिलेंगे, और भजनों के साथ वहां इतने भव्य भजनों के हमारे श्री कृष्ण अरोड़ा जी, जो भजनों के साथ, राष्ट्र के गीतों के साथ, राष्ट्र की झांकियों के साथ अलग से भाव होगा। जो ओम नमः शिवाय जाप करके थक जाएगा, उसके बाद उसका आनंद लेने का भाव सिमरन में होगा, नाचने का होगा, वो भी मिलेगा। आपको शिव के बारे में सारा ज्ञान भी मिलेगा, उसकी कृपा आप सब पर बरसेगी। आपने सभी ने, सभी करनाल वासियों ने, और जहां जहां पर जो रिश्तेदार जिसका बैठा हो, याद रखना, अपने घर में कोई शादी होती है तो कार्ड आप सबको बांटते अपने रिश्तेदारों को। अरे इस रिश्तेदार वो है जो जन्मों भर तुम्हारा साथ देगा, इसके पास इसका संदेश सबको दे देना, कह देना आ जाओ मेरे करनाल में, कर्म भूमि में ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है, और शिव का ज्ञान के बारे में जानकारी के कि शिव से रिश्ता कर लो। ये पालकी सबको संदेश देती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी है। प्रमोद नागपाल
से भोला हमारे पास ध्यान है। ये नागपाल हमारे प्यारे प्रमोद नागपाल पालकी के कहते हैं जिसको पागलपन का नशा, इसकी धर्मपत्नी को, इसके परिवार को और खुद नागपाल को। पहले शोका कॉलोनी में रहते, जब भी कभी कोई नाटक के रूप में, कभी ऐसा स्वरूप, ऐसा घर को सजा के रखना भाव के साथ, प्रभु के साथ जोड़े हुए इस पालकी के साथ आज नए मकान में पहुंचे तो इनका नाम मैंने पढ़ा। मैंने कहा प्रमोद नागपाल का नाम नहीं है, पर निश्चित नागपाल आ रहे हैं, मैं शायद नागपाल कोई और होगा वहां पर। फिर मैं जब घर पहुंचा तो पता लगा कि प्रमोद नागपाल जी ने अपना मकान बनाकर यही का एड्रेस पहले ही दे रखा। मेरे महादेव कृपा करना, भाव समर्पित श्रद्धा के साथ इस पालकी के साथ प्रमोद नागपाल कसरे परिवार का सेवक भी है, पालकी में सेवा भी करता है, छठ से बुलाव आ जाता है। मेरे महादेव कृपा करना ऐसे बालकों के जो प्रभु आपके साथ रिश्ता जोड़े हुए हैं, जन्मों का साथ आप लोगों का, आप जैसों का भगवान के साथ होता है। याद रखना, जो देवों के देव महादेव के साथ रिश्ता करता है ना, वो पक्का रिश्ता होता है। बाकी सब कच्चे रिश्ते हैं, ध्यान रखना। ये जितने भी हम सब कच्चे खड़े, चाचा ताऊ दादा दादा नाना नानी, ये सब कच्चे रिश्ते। पक्का रिश्ता एक ही, जहां से हम आए, जहां हमने जाना, उसके साथ रिश्ता कर लोगे तो जन्मों भर आपका साथ रहेगा। जैसे हमारे प्रमोद नागपाल और उनकी प्यारी धर्मपत्नी भाव के साथ, कितने प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया को, कृष्ण कन्हैया को कितने भाव के साथ मेरे प्रभु कृपा करना घर में सजाए हुए। जिस प्रकार आप पालकी को सजाती हो, मेरे प्रभु तेरे घर को भी इसी तरह सजाए रखे। इसी के साथ पालकी, अब नागपाल जी कहते मेरे चाचा ही घर ना शिव वंदना जरूर पढ़ देना। मेरे को पता, हमने इस बार शिव वंदना की योजना कहीं नहीं रखी, पर समय वो तेरे ही कट हुआ, तेरे घर के पास, क्योंकि तेरा चाचा। बोलो शंकर भगवान की जय। चलो चलो लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी तेरे भोलेनाथ की, लेके चलो पालकी तेरे भोलेनाथ की कान्हा।
चले कैलाश दुनिया बढ़ने लगी। भोले बाबा आए करनाल दुनिया बढ़ने लगी। भोले बाबा आए करनाल दुनिया बढ़ने लगी। आप थोड़ी देर साथ चलोगे, उसकी कृपा पर बरसेगी और नाचने का प्रसाद आपको मिलेगा। नाचते नाचते की उसकी कृपा का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। जो सारा साल सारा जीवन बैठकर घर आकर नाचते रहोगे उस प्रभु के साथ चलते हुए, गुनगुनाते हुए, ऊंची आवाज में सभी बोलते हुए, जो भी इस माइक से बोले उसके पीछे उस लाइन को बोलना। आप बोलोगे आपका रिश्ता जुड़ता चला जाएगा। महादेव भी तो डमरू बजाकर नाचते थे, वो भी तो ओम बोलते थे। श्री कृष्ण भी बोलते, याद रखना, बांसुरी से मीठे भजन बोलते, तभी नाच आता है। दोनों की लय बनती है। जब तक आप बोलोगे नहीं, नाचने की मस्ती नहीं आएगी, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ नहीं। ध्यान तभी होगा जब आप पीछे इस माइक में जो बोल रहे हैं उसके पीछे एक एक शब्द को बोलने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ ही उसी भजन को बढ़ाएं।